हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का जो एक एनसीईआरटी का बुक है हम लोग का एक्सरसाइज 8.1 का सलूशन हम लोग देखेंगे। त्रिकोणमिति का जो हम लोग था कंसेप्ट हमने किया था, कुछ हम लोग सवाल भी उसमें लगाए थे। और आज हम लोग एनसीईआरटी का जो सलूशन है एक्सरसाइज 8.1 उसका सलूशन देखेंगे। ओके, तो आइए इसका सोल्व करते हैं। लिखा है पहला क्वेश्चन जो हमारे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 में है। लिखा है कि पहला क्वेश्चन में कि ट्रेंगल ए बी सी है जिसका बी समकोण है। एक ए बी सी ट्रेंगल है जिसका बी जो है समकोण है। फिर लिखा है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो आप निकालिए कि इस चीज़ का मान क्या होगा, साइन ए कॉस ए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा साइन सी और कॉस सी का मान क्या होगा। तो हमें लिखा था कि ए बी सी ट्रेंगल है। तो सबसे पहले हम ये क्या करेंगे, ए बी सी ट्रेंगल ए बी सी ट्रेंगल बनाएंगे। ओके, सबसे पहले हमने क्या किया, ए बी सी एक ट्रेंगल बनाया जिसका बी हमें बताया कि समकोण है। ए बी सी क्या था, एक त्रिभुज था और बी बताया था कि क्या है, समकोण है। तो बी को हमने समकोण बना दिया। ओके, आगे लिखा है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ए बी बराबर दिया गया था 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। हमसे पूछा था कि साइन ए और कॉस ए। दूसरा क्वेश्चन में साइन सी और कॉस सी का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने से सबसे पहले हम क्या लगाएंगे कि ए सी का मान हमें निकालना होगा। जो भुजा ए सी है हमारा, उसका मान सबसे पहले हमें निकालना होगा, तब हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए सी का मान निकालते हैं। हमने पाइथागोरस क्या थ्योरम पढ़े थे हम लोग कि एच स्क्वायर बराबर, ऐसा लिखते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर पाइथागोरस परिमेय के अनुसार। यहाँ लिख देते हैं पाइथागोरस परिमेय के अनुसार कर्ण का जो स्क्वायर होता है, क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। हमने पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या किया, होता है क्या कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर मान लिया जाए कि कर्ण हमें नहीं दिया है और लंब हमें दे दिया, आधार दे दिया, तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूला के हेल्प से क्या करेंगे, कर्ण का मान निकाल लेंगे। हमें अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में दिया है कर्ण और आधार, लंब और आधार हमें दिया है। तो हम क्या करेंगे कि कर्ण हमें नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं, कर्ण बराबर निकाल लेते हैं। कर्ण मतलब ए सी। यहाँ पर जो है कर्ण हमारा क्या है, ए सी। कर्ण ए सी कैसे होगा भाई, तो जो भी समकोण है, बी हमारा क्या है, समकोण है। और बड़ा वाला जो साइड्स होता है हमारा, जो बड़ा वाला भुजा होता है वो हमारा क्या होता है, कर्ण होता है। बड़ा वाला हमारा जो साइड्स होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। तो फिलहाल हम अभी कर्ण किसको माने, ए सी को माने। अगर एंगल सी के अनुसार अगर पी इसको मानेंगे तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, कर्ण इसको मान लेते हैं और पी इसको मान लेते हैं और बी इसको मान लेते हैं। तो हमें कर्ण नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, ए सी का स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ से देखिएगा ए बी का मान दिया है, यानी कि लंब का मान लेते हैं। ए बी का मान दिया है 24, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, 24 को लिख देते हैं, प्लस बी का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर। आधार हम इसको अगर मानते हैं तो आधार कितना दिया है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर आप कर दीजिए। यहाँ ए सी हमको निकालना है, तो आप इसको छोड़ दीजिए, ए सी का स्क्वायर कर दीजिए। ओके, 24 का अगर स्क्वायर आप करते हो, 24 का अगर वर्ग करते हो आप, तो कितना होगा, 576 हो जाएगा। ओके, यहाँ से अगर 7 का स्क्वायर आप करोगे, 7 का स्क्वायर यदि आप करते हो तो कितना होगा, 49 होगा। यहाँ से आ गया ए सी का स्क्वायर बराबर 576 प्लस 49। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर बराबर 576 और 49 को जोड़ दीजिए। 576 और 49 को जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 9 5, यानी कि 15 के 5 हाथ में 1 और 7 4 11, 11 1 कितना 12 और 1 कितना हो जाएगा
एक बाकी हुआ 6, 5 और 1 6 हो जाएगा। AC का स्क्वायर बराबर कितना आएगा मित्रों? AC का स्क्वायर बराबर आया 625। यहाँ से जो वर्ग है अगर बराबर के दूसरे साइड में लेके जाते हैं तो जो होता है वो रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से AC बराबर क्या हो जाएगा? 625 का वर्गमूल। और 625 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है? 25 होता है। 625 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है? 25 होता है। तो यहाँ से AC बराबर कितना आ गया मित्रों? AC बराबर आ गया 25। AC बराबर कितना आया? 25। हम लिख देंगे यानी कि AC जो है हमारा कर्ण है, AC बराबर कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है वो हम क्या करेंगे, अब निकाल लेंगे। लिखा है कि साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। पहला क्वेश्चन है साइन ए, तो साइन ए का मान पूछा है हमसे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा न्यून कोण है ए के अनुसार पूछा है, यहाँ साइन के साथ ए लगा हुआ है तो हम एंगल ए के साथ देखेंगे, कोण ए के साथ में देखेंगे। तो कोण ए के जो सामने वाला जो साइड्स हो जाएगा, जो कोण ए के जो सामने वाला साइड्स हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और ये हमारा कर्ण है बड़ा हुआ साइड्स, तो ये हमारा बचा हुआ साइड्स क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। किसके अनुसार भाई? तो साइन ये लिखा है तो कोण ए के अनुसार क्या हो गया? BC जो है हमारा भुजा वो लंब हो गया और बचे हुए साइड्स को हमने क्या बना दिया? आधार बना दिया। तो यहाँ से अगर ए के सामने वाला जो हमारा लंब 7 है BC, तो हम लिख देंगे 7, क्योंकि साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। तो हमने लंब किसको माना? BC को माना। कोण ए के अनुसार हमारा लंब BC था, हमने लिख दिया 7। H चाहिए हमें P/H यानी कि कर्ण, तो AC हमारा है कर्ण, तो AC का मान है 25। ओके, हमारा पहला ही क्वेश्चन में लिखा है कॉस ए का मान। हमसे जो सेकेंड पहला ही क्वेश्चन में जो सेकेंड हमसे पूछा है कि कॉस ए का मान क्या होगा, तो कॉस ए चाहिए तो कोण ए के सामने वाला जो भुजा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो लंब का मान कितना है? 7 सेंटीमीटर है। हमने बताया कि जो कोण ए के सामने वाला भुजा लंब हो गया तो बचा हुआ साइड हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण होता है। कॉस थीटा क्या होता है दोस्तों? आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान कितना हो जाएगा? आधार का मान 24 हो जाएगा। और कर्ण का मान कितना है? कर्ण का मान है 25, तो हमने 25 लिख दिया। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा है कि साइन सी और कॉस सी का मान क्या होगा। दूसरे नंबर में पूछा है कि साइन सी का मान और कॉस सी का मान क्या होगा। साइन सी क्या होता है? साइन थीटा होता है P/H। साइन थीटा क्या होता है? एक बार फॉर्मूला हम लोग लिख देते हैं। P/H और कॉस थीटा क्या होता है? B/H। साइन थीटा होता है P/H और कॉस थीटा होता है B/H। हमें चाहिए साइन का मान तब जब एक्यूट एंगल किसके साथ हो? C एंगल के साथ। जब एक्यूट एंगल कौन हो? C हो। जब हमारा एक्यूट एंगल C हो तब हमें चाहिए क्या? साइन का मान। हमें एक्यूट एंगल C पे दिया है तो C के अनुसार देखा हमने कि जो भुजा AB है हमारा क्या हो जाएगा? C के अनुसार हमारा लंब हो जाएगा। कोण C के अनुसार हमारा AB जो भुजा है वो हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। अब बड़ा साइड हमारा कर्ण तो यही रहेगा इस कोण C के लिए भी और कोण A के लिए भी। तो हमारा लंब क्या हो जाएगा? AB हो गया। अब बचा हुआ जो साइड्स हो जाएगा, बचा हुआ साइड्स BC है तो हमारा ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और साइन थीटा होता है P/H, तो एक कोण C के अनुसार P हमारा कितना है? 24 है। हमने यहाँ पे 24 लिख दिया। हमारा कर्ण कितना दिया है? कर्ण है हमारा 25, तो हमने भी यहाँ पे 25 लिख दिया। कॉस का मान चाहिए, लेकिन कॉस का मान तब हमें चाहिए जब एक्यूट एंगल C के साथ हो। तो C के सामने वाला भुजा जो है AB वो तो हमारा लंब हो गया और बचा हुआ साइड जो BC है वो हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो आधार हमें चाहिए, तो आधार का मान कितना है? आधार का मान 7 है, हमने 7 लिख दिया। कर्ण हमारा कितना दिया है? कर्ण का मान 25 है, तो हमने 25 लिख दिया। तो यहाँ से कॉस C का जो मान निकल गया कितना निकला? 7/25 और साइन C का मान निकला 24/25। ओके, तो इस तरह का अगर सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाए तो आप सबसे पहले AB का मान दिया था, AB का मान था हमें 7
BC का मान 7 सेंटीमीटर था, 7 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, यहाँ से AC का मान निकाला। AC का मान कैसे निकाले भाई, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हमने कर्ण का स्क्वायर लगाया, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ से हमने AC का मान निकाल लिया, देन हम यहाँ पे AC लिख दिया। ओके, उसके बाद लिखा हमने साइन A का मान पूछा था, कॉस A का मान पूछा था। हमने कोण A के सामने वाला साइड जो होता है, कोण A के लिए हमारा क्या हो जाता है, कोण A के लिए हमारा जो कोण A के लिए जो हमारा सामने वाला जो साइड्स होता है वो हमारा BC भुजा क्या हो गया, लंब हो गया। तो लंब का मान लिख दिया हमने। कोस A, तो कोस A के अनुसार तो ये तो हमारा लंब हो गया, ये वाला। ये के अनुसार B का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 24, तो यहाँ से हमने लिख दिया। अगर आप साइन C के अनुसार चाहो तो लंब हमारा ये हो जाएगा C के लिए, और आधार हमारा ये हो गया, तो हमें यहाँ से साइन C का मान निकाले। इसी तरह कोस C का मान निकाले। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का जो NCERT में दूसरा क्वेश्चन है उसको हम लोग अब देखते हैं। ओके, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखते हैं। लिखा है tan P माइनस कॉट R का मान निकालना है, और हमें एक फिगर दे दिया गया है। PQ का R का एक ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, जिसका जो B कोण Q जो है हमारा समकोण त्रिभुज है। हमें PQ का मान दे दिया है, PR का मान दे दिया है। यहाँ से हमको QR नहीं मालूम है, तो यहाँ से सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमको QR का मान निकालना होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम लिख सकते हैं पी आर का स्क्वायर बराबर, पी आर का स्क्वायर बराबर लिखेंगे क्या भाई, पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ओके, तो हमने पाइथागोरस के अनुसार लगा दिया पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। हमसे पी क्यू का मान, पी आर का मान पूछा है, पी क्यू का मान दे दिया और पी आर का मान भी दे दिया, और हमसे क्यू आर का मान पूछा है। सॉरी, यहाँ से पी आर हमें नहीं पता है, सॉरी पी आर हमें पता है लेकिन क्यू आर नहीं पता है। तो पी आर के जगह 13 सेंटीमीटर है, तो हमने पी आर के जगह 13 सेंटीमीटर रख दिया। पी आर बराबर दिया था कितना, पी आर बराबर दिया था 13 सेंटीमीटर, हमने 13 को रख दिया। पी क्यू का वैल्यू दिया है 12 सेंटीमीटर, पी क्यू का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, पी क्यू के जगह हमने 12 को रख दिया। प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दीजिए। क्यू आर का मान हमें नहीं पता है, क्यू आर का मान यहाँ नहीं हमें पता है, तो क्यू आर लिख दीजिए। यहाँ पर क्यू आर का मान नहीं पता था, हमने उसको लिख दिया। 13 का जो स्क्वायर होता है मित्रों, 13 का जो वर्ग होता है 169 होता है, इक्वल टू 12 का जो स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। और क्यू आर का मान हमसे पूछा था, तो क्यू आर को रहने दीजिए। ओके, यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों 169 है और इधर 144 है, प्लस क्यू आर का स्क्वायर है। हम क्या करते हैं 169 को ये साइड रहने दीजिए, और ये जो 144 है जब बराबर की इस साइड में लाओगे, जब क्या होता है यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस का साइन है, तब प्लस का साइन है, जब बराबर के जब दूसरे साइड में जाता है तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 144 प्लस का है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का 144 बराबर क्या लिखा है क्यू आर का स्क्वायर। तो आप भी क्यू आर का स्क्वायर को रहने दीजिए। 169 में से यदि आप 144 को घटाते हो, 169 में से 144 को घटाओगे तो 9 में से 4 का गया 5, और 16 में से 14 गया तो कितना बचेगा 2। तो यहाँ से क्यू आर का जो स्क्वायर बराबर आया कितना 25 आया। क्यू आर का स्क्वायर बराबर कितना आया 25 है। जब वर्ग दूसरे साइड में जाता है, जब वर्ग दूसरे साइड में जाता है बराबर के, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है वर्गमूल में हो जाता है कन्वर्ट। तो यहाँ से कितना आ गया √25। अब √25 का जो वर्गमूल होता है, √25 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 5 होता है। 25 का रूट कितना होता है दोस्तों 5 होता है। तो यहाँ से क्यू आर का मान कितना आया, क्यू आर का मान आ गया 5 सेंटीमीटर। आप भी क्यू आर का मान लिख दीजिए 5 सेंटीमीटर। हमसे क्वेश्चन में पूछा था क्या कि tan P माइनस कॉट R का मान क्या होगा।
अब क्वेश्चन के अनुसार हम देखेंगे, प्रश्न के अनुसार यहाँ पर आप लिख दीजिएगा प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न में लिखा था क्या कि tan t माइनस कॉट r का मान निकालना था। तो हम अगर p के अनुसार देखें, ये हमें p दिया है, tan का मान तब निकालना है जब न्यून कोण क्या हो, p हो। तो अगर यहाँ से p के सामने वाला जो भुजा है q आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, p के लिए हमारा ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और आधार हमारा क्या हो जाएगा, pq हो जाएगा। तो p के लिए जो q आ रहा है वो हमारा क्या हो गया, लंब हो गया। और tan होता है क्या, tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर यहाँ पर आपको फार्मूला लिख देते हैं, लंब बटा आधार। लंब को परपेंडिकुलर जिसको p से डिनोट करते हैं, आधार को बेस बोलते हैं जिसको हमने b से डिनोट कर दिया। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। अगर आप p के अनुसार देखोगे तो हमारा लंब जो है q आ रहा है, और हमारा pq जो है क्या है मित्रों, pq हमारा आधार हो जाएगा। तो यहाँ से लिख देते हैं क्यू आर बटा क्या लिख देंगे, pq है तो pq लिख देंगे। क्यों भाई, लंब बटा आधार होता है, हमने लिख दिया। माइनस का साइन है, आप भी माइनस का साइन दे दीजिए। यहाँ पर आप देखिएगा मित्रों, तो लिखा है कॉट, और एंगल जो दिया है कोण जो है हमारा आर है, ये आर क्या है, कोण आर है। तो हम अब क्या करेंगे, आर के अनुसार चलेंगे। कोण आर के अनुसार यदि आप चलते हो, कोण आर के अनुसार यदि आप चलते हो, तो कोण आर के सामने वाला साइड्स कौन सा हो गया मित्रों, PQ हो गया। PQ तो ये तो हमारा लंब हो गया ना मित्रों आर के अनुसार, और ये हमारा क्या हो जाएगा मित्रों, आधार हो जाएगा। आर, कोण आर के सामने वाला साइड था PQ, तो ये हमारा हो गया। सामने वाला साइड्स जो होता है लंब होता है, बचे हुए साइड्स हमारा आधार होता है, और जो बड़ा साइड्स होता है दोस्तों उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। तो यहाँ से लंब हमारा ये हो गया, PQR जो है आधार बन गया। हमें चाहिए किसका मान, कॉट का मान चाहिए। तो कॉट थीटा बराबर होता है b बटा p, यानी आधार बटा लंब। आधार को हमने b से डिनोट किया, p से डिनोट किया लंब को। तो कॉट r का मान चाहिए, तो हमें चाहिए आधार बटा लंब। आधार हमारा कौन है, आधार हमारा है QR, हमारा लंब कौन है, R के अनुसार PQ है, तो आप PQ लिख दीजिए। यहाँ से आप चाहो तो QR बटा PQ है, QR बटा PQ है, तो आप इसे चाहो तो काट सकते हो, नहीं तो आप मान पुट कर दीजिए पहले। यहाँ से QR का मान कितना है मित्रों, QR का मान 5 है, हमने अभी 5 लिख दिया। यहाँ से PQ का मान कितना है, PQ का मान 12 दिया है, आप भी 12 लिख दीजिए। ओके मित्रों, यहाँ से QR का फिर से मान जो है 5 है, तो 5 ही लिखिए। PQ का मान कितना है, 12 है, तो 12 लिख दीजिए। यहाँ लिखा है 5/12 प्लस का, यहाँ पर लिखा है 5 माइनस का, 5/12 प्लस का, यहाँ पर 5/12 जो है माइनस का। तो यहाँ से ये जो है कैंसिल हो जाएगा, और मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन था tan t माइनस कॉट r का मान कितना हो गया मित्रों, 0 हो गया। तो आइए अब क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं। एक्सरसाइज 8 पॉइंट का जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है उसको अब हम लोग सोल्व। 3 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, यदि साइन a बराबर 3/4 है तो cos a और tan a लिखा है, यहाँ पर tan a का मान निकालना है आपसे। cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए, यानी कि मान निकालना है। हमें दिया है साइन a बराबर 3/4, हमें जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है हमारा 3/4। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा जो बराबर होता है वो क्या होता है, P/H, यानी लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ से ये जो है हमारा P/H यानी कि लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब का मान कितना है मित्रों, लंब का मान है, यहाँ पर लिख देते हैं P, इसको लिख देते हैं H। लंब का मान यहाँ से अगर आप देखो तो 3 है, और आधार का मान कितना है मित्रों, 4 है। तो हम यहाँ से पाइथागोरस का यूज करते हैं, h² बराबर p² प्लस b का स्क्वायर। h का मान कितना है मित्रों, h का मान है 4, आप भी रख दीजिए यहाँ पे 4।
पी का मान हमें 3 पता है, क्वेश्चन में दिया है 3 पी का मान, हमने भी 3 को लिख दिया है। यहाँ से यदि आप बी का मान देखते हो तो नहीं पता है, हम भी बी का मान यहाँ पर बी का स्क्वायर लिख देते हैं। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का जो स्क्वायर होता है वो कितना हो जाता है 9। यहाँ से प्लस बी स्क्वायर लिखा है, आप भी बी स्क्वायर लिख दीजिए। आप क्या कीजिए मित्रों, यहाँ से 9 को बराबर के दूसरे साइड में लेकर चले आइए। जब ये प्लस का 9 था, जब बराबर के इस साइड में लेकर आओगे तो क्या होगा, माइनस का 9 हो जाएगा। और ये बी स्क्वायर इधर बचा है, आप भी बी स्क्वायर लिख दीजिए। 16 में से अगर 9 को घटाइएगा आप तो कितना होगा, 7 होगा, बराबर कितना दिया है बी स्क्वायर। बी स्क्वायर बराबर अब कितना आ गया, बी बराबर आ गया 7। तो यहाँ से बी का मान निकाल सकते हैं। स्क्वायर जब दूसरे साइड में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बी बराबर यहाँ से कितना आया, बी बराबर आ गया √7। बी बराबर यहाँ से कितना आया मित्रों, √7 आ गया। हमसे पूछा था क्या, हमसे पूछा था cos A का मान, cos A का मान और tan A का मान। तो मान लिया जाए ये ट्रायंगल है ABC का और हमें एंगल A के अनुसार cos A का मान चाहिए और tan A का मान चाहिए। तो cos A का मान चाहिए, हमें sin का मान दिया था कितना, 3 और 4, 3 और 4, तो P 4 दिया था ये और 3 हमें ये दिया था। sin A नहीं सॉरी ये 3 दिया है, तो ये हमारा कितना निकल गया है √7। ओके, तो अगर हम cos A के अनुसार अगर देखते हैं तो cos क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है, cos थीटा बराबर होता है B/H और tan थीटा बराबर क्या होता है P/B होता है। हमें चाहिए cos का मान A के अनुसार, तो A के सामने वाला साइड तो ये तो हमारा लंब हो गया, आधार हमारा कौन हो जाएगा, बचा हुआ साइड्स, क्योंकि लंबा वाला जो साइड्स हो गया हमारा, ये समकोण के सामने वाला जो बड़ा साइड्स हो गया वो तो हमारा कर्ण हो गया। और ये जो एंगल ए के लिए ये क्या होगा, बीसी जो भुजा है वो हमारा हो गया लंब। तो हमें चाहिए क्या, आधार, क्योंकि cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण। cos का मान है, cos b का जो b का मान है यानी कि आधार का मान √7 है, तो हमने √7 को लिख दिया। h का मान कितना है मित्रों, h का मान है 4, हमने भी 4 लिख दिया। अब हमें चाहिए किसका मान, tan A का मान चाहिए। tan होता है P/B, P/B, लेकिन हमें tan का मान तब चाहिए जब एक्यूट एंगल A के साथ में हो, जब एक्यूट कोण क्या हो, A के साथ हो। तो एक्यूट एंगल A के अनुसार, न्यून कोण A के अनुसार ये जो हमारा हो गया लंब हो गया और जो बचा हुआ साइड आधार हो गया, क्योंकि बड़ा वाला साइड जो होता है कर्ण होता है। तो एंगल ए के अनुसार BC जो भुजा है वो हमारा क्या हो गया, लंब हो गया, आधार हमारा √7 हो गया। तो हमने tan A का मान कितना निकाला, √3/√7, और cos A का मान कितना आया था मित्रों, √7/4। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं। नंबर का जो सवाल है NCERT का जो बुक है हमारे एक्सरसाइज 8.1 का जो चौथा हमारा क्वेश्चन है, लिखा आदि 15 cot A बराबर 8 है तो sin A और sec A का मान निकाले। तो यहाँ से जो दिया हुआ है उस डाटा हमारा जो क्या लिखा है 15 cot A बराबर लिखा है 8। यहाँ से हम क्या करेंगे मित्रों, cot A का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से cot A का मान कितना हो जाएगा, cot A का मान निकलेगा 8, इधर लिखा था इसको इधर आप क्रॉस कर दीजिए। यहाँ 15 जो था गुना में था तो इधर आकर क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो यहाँ से cot A बराबर कितना है 8/15, और cot क्या होता है, tan का उल्टा होता है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो cot हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। आधार को डिनोट करते हैं, जिसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं, उसको डिनोट करते हैं B से, और परपेंडिकुलर बोलते हैं P से डिनोट हमने किया लंब को। तो यहाँ से cot थीटा बराबर क्या हो गया B/P। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, H का मान निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस का यूज कर देंगे। होता है क्या, H² बराबर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। H का स्क्वायर हमें नहीं पता है तो हम H का स्क्वायर
को रहने देंगे। यहाँ से p का मान पता है क्या, p का मान है 15, p का मान कितना है 15 है, आप p के जगह 15 को रख दीजिए। b का मान कितना है मित्रों, b का मान 8 है, यहाँ से क्वेश्चन में दिया है b का मान 8, तो b के जगह 8 को लिख दीजिए। यहाँ से h का मान हमें निकालना है, तो h स्क्वायर बराबर 15 का यदि स्क्वायर करते हो, 15 का यदि वर्ग करते हो, तो 15 का जो वर्ग होता है 225 होता है। प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दीजिए। यहाँ 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मित्रों, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। यहाँ से आ गया एच स्क्वायर बराबर 225 और 64 को जोड़िए, 225 और 64 को जोड़िएगा तब 5 और 4 9, तो यहाँ पर आप 9 लिख दीजिए। 2 और 6 कितना हो गया, 2 और 6 8 हो गया, और यहाँ 2 बचल है, तो इसको 200 कितना आ गया 200, एच स्क्वायर बराबर 289। वर्ग को क्या कीजिए दूसरे साइड में लेकर चले जाइए, तो यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट 289, और 289 जो वर्गमूल होता है, 289 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 17, तो यहाँ से हो जाएगा h बराबर 17। क्यों हो जाएगा भाई, क्योंकि रूट जो 289 का जो मान होता है 17 होता है। यहाँ से h का मान निकाल लिया 17, p का मान हमें दिया था क्वेश्चन में ही, b का मान भी क्वेश्चन में दिया था। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, हमसे क्वेश्चन पूछा था कि साइन a का मान क्या होगा, साइन a का मान क्या होगा, और सेक a का मान क्या होगा। साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है p बटा h, साइन थीटा क्या होता है मित्रों, p बटा h होता है। p का मान क्या है, p का मान कितना है मित्रों, p का मान है 15, यहाँ से आप p का मान 15 लिखा है, 15 को लिख दीजिए। h का मान हमने अभी जस्ट निकाला था मित्रों कि h का मान कितना आया था, h का मान 17 आया था, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 17 को। ओके, यहाँ से सेक चाहिए, सेक क्या होता है, ये सेक होता है कॉस थीटा का उल्टा, कॉस थीटा होता है b बटा h, b बटा h, कॉस थीटा क्या होता है मित्रों b बटा h, तो इसको हम लोग उल्टा कर देंगे तो सेक थीटा हो जाएगा h बटा b। h का मान कितना निकाले थे मित्रों, h का मान निकाले थे हम लोग 17, तो यहाँ लिख देंगे h के जगह 17, h के जगह हमने क्या लिख दिया 17। b का मान हमें क्वेश्चन में ही दिया था, b का मान हमें क्वेश्चन में दिया था, b का मान हमें क्वेश्चन में दिया था 8, तो आप क्या कीजिए b के जगह 8 लिख दीजिए। हमारा 5वां सवाल जो है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 में लिखा है, यदि सेक a बराबर 13/12, तो अन्य सभी जो त्रिकोणमितीय मान का जो है वो आप निकालिए, अन्य त्रिकोणमितीय जो मान होता है उसका आप मान निकालिए। तो सेक a बराबर दिया है कितना, सेक a बराबर दिया है 13/12। हमने अभी ये पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि कॉस थीटा का जब उल्टा होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, सेक थीटा होता है, कॉस थीटा होता है b बटा h, तो सेक थीटा कितना हो जाएगा, इसको उल्टा कर दीजिए h बटा b हो जाएगा। तो यहाँ से कॉस थीटा बटा b बटा h होता है, तो यहाँ सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको आप उल्टा कर दीजिए तो हो जाएगा h बटा b। तो यहाँ पर दिया है h बटा b, सेक थीटा बराबर हमने क्या लिखा है 13/12, यानी कि यहाँ से h का जो मान है 13 है, और b का मान कितना है मित्रों, b का मान है आपका 12। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से p का मान निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, p का मान निकालने के लिए लगा देते हैं पाइथागोरस फार्मूला, ph स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h का मान हमें दिया है क्वेश्चन में कि 13 है, h का मान कितना है मित्रों 13 है, तो हमने h के जगह 13 को पुट कर दिया। p का मान पता है क्या, p ही का तो मान हमें निकालना है, उसके बाद हमें त्रिकोणमितीय का जो सभी मान निकालना है, अन्य जो सभी त्रिकोणमितीय है उसका मान निकालना है। तो p का मान नहीं पता है तो आप p का मान छोड़ दीजिए, इसका निकालना है हमें। b का मान पता है क्या, b का मान देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया था 12 है, आप भी क्या कीजिए 12 को लिख दीजिए। 13 का जो स्क्वायर होता है मित्रों, 13 का स्क्वायर होता है, 13 का यदि आप स्क्वायर करते हो 13 गुना 13 यानी कि तो 169 आ जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 169 होगा, तो 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169, बराबर लिखा है p का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर।
12 का अगर स्क्वायर करते हो तो यानी कि 12 × 12, तो इसका मान कितना हो जाएगा, गुना यदि आप करते हो तो 144। हमने 12 का स्क्वायर किया तो कितना आया, 144 है, 144 हमने लिख दिया। यहाँ से लिखा है 169 बराबर p² प्लस 144। आप क्या कीजिए, 144 को ए साइड में लेकर चले आइए। तो यदि इधर प्लस का 144 है, जब बराबर के ए साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 144 बराबर p²। यहाँ से आप क्या कीजिएगा मित्रों, 169 में से 144 को आप घटा दीजिए। 169 में से क्या करना है आपको, 144 को क्या करना है, घटाना है। तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना, 5, और 16 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा मित्रों, 25। यहाँ से अगर माइनस करते हो तो कितना मिला, 25 बराबर कितना, p²। आप क्या करो, जो वर्ग है यदि दूसरे साइड बराबर के जाता है, बराबर के दूसरे साइड में जाता है तो रूट बन जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, p बराबर, ये जो स्क्वायर था हमने इसको रूट में कन्वर्ट कर लिया, बराबर के साइड में आया तो ये हो गया p बराबर 25। तो यहाँ से अगर आप रूट 25 का जो मान होता है, रूट 25 का जो मान होता है मित्रों, रूट 25 का मान कितना होता है, 5 होता है। रूट 25 का जो वर्गमूल होता है कितना होता है, 5 होता है। तो हम यहाँ से निकाल देंगे p बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ लिख देते हैं, p बराबर कितना हो जाएगा, 5। क्यों होगा भाई, क्योंकि रूट 25 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 5 होता है। यहाँ से p का मान निकल गया 5, b का मान हमें क्वेश्चन में दिया था, h का मान हमें क्वेश्चन में दिया था। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा है उसका हम जवाब देते हैं भाई। तो हमें चाहिए कि सभी जो त्रिकोणमिति होता है उसका सभी का मान चाहिए हमें। तो साइन का मान चाहिए, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, ए का मान निकालिए आप, कॉस का मान निकालिए आप, क्योंकि सभी का मान पूछा है तो आप सभी का मान बताइए। टैन का पूछ बताइए आप, कॉट का मान बताइए। ओके, तो साइन थीटा होता है, साइन थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है p/h। क्या होता है मित्रों, p/h होता है साइन थीटा। तो p का मान कितना निकाले थे, p का मान हमने निकाला था 5। आप p के जगह 5 को रख दीजिए। h का मान हमें क्वेश्चन में दिया था 13, आप h के जगह 13 को रख दीजिए। तो साइन a का मान कितना आ गया मित्रों, 5/13। सेक थीटा बराबर क्या होता है, h/p होता है। क्यों होता है, क्योंकि साइन थीटा का उल्टा होता है। तो इसको उल्टा कर दोगे तो यहाँ से आ जाएगा h/p। h का मान कितना दिया है क्वेश्चन में, 13, तो आप भी 13 लिख दीजिए। और यहाँ से p का मान कितना दिया था, निकाले थे हम लोग p का मान 5, तो आप भी 5 लिख दिए। चाहे आप साइन थीटा का मान निकाले हो तो इसका उल्टा कर दीजिए, 5/13 हुआ तो साइन थीटा, तो 13/5 हो जाएगा हमारा क्या, कौशिक थीटा। क्यों होगा भाई, क्योंकि साइन थीटा का उल्टा होता है कौशिक थीटा। साइन थीटा आया था 5/13, इसको आप उल्टा कर दीजिए तो 13 ऊपर 5 नीचे हो जाएगा। यहाँ से हमें चाहिए क्या भाई, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या चाहिए, कॉस थीटा होता है b/h होता है। कॉस थीटा होता है b/h। b का मान हमें क्वेश्चन में दिया था b बराबर 12, तो आप b के जगह 12 को रख दीजिए। h का मान कितना दिया था, h का मान 13, तो आप h के जगह 13 रख दीजिए। ओके, यहाँ से चाहिए आपको tan का मान। tan होता है, tan थीटा बराबर होता है p/b। क्या होता है, p/b। p का मान कितना निकाले थे, p का मान निकाले थे हम लोग 5, तो आप p के जगह 5 को रख दीजिए। b का मान क्वेश्चन में दिया था 12, तो आप b के जगह 12 को लिख दीजिए। कॉट थीटा जस्ट अपोजिट होता है किस चीज का, tan थीटा का। tan थीटा हमने निकाला 5/12, तो कॉट थीटा होता है b/p, यानी कि 12/5 हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि इसको उल्टा कर दिया हमने, 12 को ऊपर लेके चले गए और 5 को नीचे लेके चला, ये तो कॉट थीटा का सॉरी। यहाँ से हम लोग निकाल लिए कॉट थीटा का मान, निकाल लिए सेक थीटा का सभी का मान निकाल लिए। ओके मित्रों, तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। लिखा है 6 नंबर में कि यदि कोण ए और कोण बी, यदि कोण ए और कोण बी हमारा न्यून कोण है, जहाँ कॉस ए बराबर दिया है कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर जो है कोण बी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे,
कौन कौन ए और कौन बी नहीं कौन बनाएंगे भाई? तो दो ट्रेंगल हमको बनाना पड़ेगा। आप क्या कीजिए, दो त्रिभुज बना लीजिए। कौन ए के साथ में क्या है, नयून कौन है, आप कौन ए लिख दीजिए। कौन बी के साथ में भी नयून कौन है, आप भी कौन बी लिख दीजिए। ओके, हमने क्या किया, दो समकोण त्रिभुज बना लिया। हमने क्या किया, दो समकोण त्रिभुज बना लिए। हमने दो समकोण त्रिभुज बना लिया। ओके, हमने क्या किया, एक एडीसी ट्रायंगल का समकोण त्रिभुज बनाया, जिसमें ए जो हमारा नयून कोण है और इस ट्रायंगल में बी हमारा नयून कोण है। तो हम इसको लिख देते हैं ई और एफ को लिख देते हैं। ओके, तो हमने ई और एफ को क्या बना दिया, बी को नयून कोण बना दिया, ई और एफ हमारा ये नाम दे दिया हम इस ट्रायंगल में। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन में दिया है क्या दिया गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हम चल रहे हैं कि लिखा है कि cos A बराबर cos B। cos A बराबर क्या दिया है, cos B। तो cos A बराबर cos थीटा होता है B बटा H। तो कोण A के अनुसार DC जो है हमारा भुजा वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। कोण A के अनुसार जो हमारा DC है वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और बचा हुआ जो साइड्स हो जाएगा आधार होगा, क्योंकि बड़ा वाला साइड्स तो हमारा कर्ण होता है। सेम इस ट्रायंगल में भी बात करते हैं, तो कोण बी के जो सामने वाला जो भुजा है वो हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और बचा हुआ जो साइड्स है हो जाएगा आधार। हमारा क्या हो गया, बचा हुआ साइड्स आधार हो गया। और जो बी कोण के सामने है वो कर्ण होता है, जो कि सबसे बड़ा साइड्स माना जाता है त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज में। तो जो सबसे बड़ा वाला साइड्स हो गया कर्ण हम बोल दिए, और जो कोण ए के सामने वाला था उसको लंब बोल दिए, कोण बी के जो सामने था उसको भी लंब हमने बना दिया। तब लिखना है cos A, तब B बटा H। तो ये तो हमारा लंब हो गया, आधार हमें क्या है AD, तब B बटा H होता है। H का मान यानी कि AC दिया है, AC आप लिख दीजिए। ओके, cos B बटा H होता है, cos थीटा B बटा H। तो ये तो हमारा लंब हो गया ना EF। तो हमारा आधार क्या है B, तो हमने आधार B और H चाहिए, तो यानी कि कर्ण हमें चाहिए, तो BF। यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, cos थीटा होता है B बटा H। तो हमने एक के अनुसार आधार निकाला और H हमारा AC था, तो AC को हमने लिख दिया। सेम इसी तरह के इस cos B बराबर लिखा हमने, B के सामने वाला जो भुजा था वो हमारा लंब हो गया, बचा हुआ साइड जो हमारा B था आधार होता है, और बड़ा वाला साइड कर्ण होता है। तो हमने लिख दिया cos B बराबर B बटा BF। अब यहाँ से हमको क्या करना है मित्रों, कि इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, आप क्या कीजिए, इसको इधर क्रॉस कर दीजिए, इसको इधर क्रॉस कर दीजिए। हमने AD को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और AC को B के साथ में गुना कर दिया। तो AD को हमने BF के साथ गुना कर दिया और AC को हमने BE के साथ में गुना कर दिया। अगर हमें यहाँ से अगर निकालना चाहे AD का मान, यहाँ से अगर AD का मान निकालना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं इसको भाई, BE को आप इधर लेके चलाइए। ओके, तो हमने क्या किया, क्या इधर अगर गुना में है तो इसको हम भागा में ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। AC यहाँ पर है, आप इसको AC को रहने दीजिए। इधर क्या था, BF गुना में था, तो हम इसको क्या कर देते हैं, भागा में ला देते हैं। हमने अगर आपस में फिर से मल्टीप्लाई करना सोचे तो AD इंटू क्या हो जाएगा, BF हो जाएगा। BE इंटू AC था, लेकिन हमने क्या किया, AC बटा BF लिख दिया, AC बटा BF हमने लिख दिया। अगर फिर से आप गुना करोगे तो यही टर्म आएगा। हमने क्या AD का मान यहाँ से निकालना चाह रहे थे, तो AD बटा हमने क्या किया, BU को यहाँ पर लिख दिया। अगर फिर से आप मल्टीप्लाई करना चाहो तो AD को अगर मल्टीप्लाई करो इससे और BE को AC से, तो फिर से हमारा ये इक्वेशन आ जाएगा भाई, इस टर्म आ जाएगा ना हमारा, अगर आपस में फिर से गुना करते हो तो
तो हमने ए डी बटा बी यू को इधर लिख दिया और ए सी बटा बी एफ लिख दिया। लिखने का जो तरीका था वो हमने क्या कर दिया, बस चेंज किया, थोड़ा सा चेंज किया है। मैंने ए डी को लिखा था ए डी लिख दिया, ए सी को बस यहाँ पर ला दिया और बी को उठाकर यहाँ पर हमने ला दिया। तो हमने ऐसा कर दिया है। ओके, अब हमको क्या करना है, जो ये वाला ए डी बटा बी लिखा और ए सी बटा बी एफ, इसको हम क्या करते हैं के मान लेते हैं। चाहे आप बी मान लो चाहे पी मान लो, आपको क्या करना है के मान लेते हैं। हमने के मान लिया। ए डी बटा बी ए सी बटा बी एफ को हमने क्या कर लिया, के मान लिया। यदि आप इसको लिखना चाहो ए डी बटा बी, तो हमने क्या माना है भाई, हमने माना है के, तो आप इसको लिख दो एक बार। हमने ए सी बटा बी एफ को क्या माना है भाई, हमने ए सी बटा बी एफ को भी के माना है। पूरा का जब आप के माने हो तो हम इसको भी तो लिख सकते हैं के बराबर और इसको भी लिख सकते हैं के बराबर। तो हमने क्या किया, ए डी बटा बी बटा के मान लिया, ए सी बटा बी एफ को हमने के माना था तो के मान लिख दिया। यहाँ से क्या, अगर हम चाहते हैं कि ए डी का मान चाहिए हमें, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, बी या तो के इंटू बी, ऐसा लिख दीजिए। हमने क्या चाहा कि ए डी का मान है यहाँ से हम निकालना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, के इंटू इसको इधर क्रॉस कर दिए इंटू बी। सेम इसी तरह से अगर ए सी का मान यहाँ से आप निकालो तो क्या हो जाएगा, के इंटू बी एफ, के इंटू बी एफ। इस चीज़ को आप क्या करो, एक समीकरण पहला मान लो। ये जो दोनों टर्म आया उसको हम लोग क्या कर दिए, समीकरण नंबर फर्स्ट माने। हमने यहाँ से इसको क्या किया था, के माना था, तो इसको क्या किया, ए डी बटा बी बराबर भी के मान लिया हमने, ए सी बटा बी एफ को भी के माना था। तो यहाँ से ए डी का मान निकाल लिया, यहाँ से भी हमने क्या किया, ए सी का मान निकाल लिया। अब हमको करना है क्या मित्रों, हमें तो प्रूफ करना है क्या कि कोण ए जो है कोण बी के बराबर हमें लाना है। तो हम तो अगर ये चाहे तो इसको लिख सकते हैं के बराबर, यानी कि ए डी बटा बी के बराबर हो गया, ए सी बटा बी एफ के बराबर हो गया। अगर हम ये प्रूफ कर दे आपको कि ए सी बटा डी सी और ई एफ बराबर है, तो हम फिर क्या बोल सकते हैं कि कोण ए और कोण बी बराबर हो जाएगा। अब क्या करते हैं मित्रों, अगर हम डी सी को चाहते हैं और ई एफ को बराबर करना यानी कि के लाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, डी सी बटा ई एफ लिखा है तो ई एफ, इस ट्रेंगल का डी सी बराबर हमें लाना है ई एफ। क्यों भाई, क्योंकि ए डी बराबर तो हमने बी ई को ला दिया, ए डी बराबर हमने बी ई को ला दिया, ए सी बराबर हमने बी एफ को ला दिया। अब हम चाहते हैं कि डी सी बराबर ई एफ है, तो हमने इस ट्रेंगल का डी सी को ले लिया और इस ट्रेंगल को हमने ई एफ को ले लिया। अब होगा क्या मित्रों, हम एक फार्मूला पर जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी फार्मूला को हमें यूज करना है यहाँ पे और लिखना है। डीसी बराबर हमें लाना है, हमें लंब बराबर लाना है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, डीसी बराबर लाना है तो हम लिख सकते हैं ना। अगर हमें लंब लाना है, ये हमारा डीसी यानी कि लंब लाना है, लंब अगर हमें लाना है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं ना भाई, यहाँ पे लंब हमें लाना है तो लंब को रहने दीजिए, यहाँ से इसको लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस बी का सॉरी मित्रों, यहाँ से हमें लंब लाना था तो लंब को हमने रख लिया और एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लाया। लेकिन हमें केवल डीसी चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पी बराबर क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। पी बराबर क्या हम लिख सकते हैं, एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो हम यहाँ से डीसी निकालना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, ए सी का स्क्वायर अंडर रूट ए सी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर। हमने कहाँ से लिखा, आप एक बार ध्यान दीजिएगा, हमें चाहिए था डीसी का मान, तो डीसी का स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसको लंब माने हैं तो लंब बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर माइनस एच के जगह कर्ण का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि ए डी का स्क्वायर, हमने ए डी का स्क्वायर रख दिया। सेम इसी तरह आप नीचे भी करोगे, सेम इसी तरह आप नीचे यदि करते हो, सेम इसी तरह आप नीचे अगर करते हो तो यहाँ पर लिखा है ई एफ, हमें ई एफ चाहिए तो हो जाएगा क्या, ये लंब है हमारा, तो लंब बराबर होता है पी
अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ई एफ बराबर क्या हम लिख सकते हैं, बी एफ का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अंडर रूट बी एफ का स्क्वायर यानी कि एच का स्क्वायर माइनस क्या लंब आधार का स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर। ओके, हमने यहाँ से लिख दिया ई एफ बराबर बी एफ का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अंडर रूट। ई एफ का अगर स्क्वायर में लाते हो तो इसको अंडर रूट में कन्वर्ट करिएगा तो आएगा अंडर रूट बी एफ स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। आप क्या कीजिए मित्रों, आपको करना है क्या कि ए सी बराबर क्या रखना है, के इंटू बी एफ को रख देना है। आपको क्या करना है मित्रों, ए सी के जगह के इंटू बी एफ रखना है। यहाँ से डी एफ बटा ई एफ लिख दीजिए। ओके, यहाँ से हमने क्या कर रहे हैं, अंडर रूट लिखा है, आप भी अंडर रूट डाल दीजिए। ए सी के जगह हम क्या कर रहे हैं, ए सी के जगह के इंटू बी एफ लिख रहे हैं। ए सी के जगह अगर के इंटू बी एफ लिखिएगा तो इसका पूरा का होल स्क्वायर आपको करना होगा बिल्कुल, क्योंकि ए सी बराबर है क्या, के इंटू बी एफ। तो ए सी के जगह रखोगे के इंटू बी एफ और इसका स्क्वायर लगा है तो आप भी स्क्वायर कर लीजिए। ओके, माइनस का साइन है, हम भी माइनस का साइन दे दीजिए। यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा मित्रों, यहाँ लिखा है आपका ए डी बराबर के इंटू बी। ए डी बराबर क्या है, के इंटू बी। तो आप क्या कीजिए, ए डी के जगह के इंटू बी को रख दीजिए। के इंटू बी को हमने ए डी के जगह के इंटू बी रख दिया। स्क्वायर लगा है, आप भी स्क्वायर कर दीजिए। ओके, नीचे लिखा है बी एफ का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। हमने क्या किया यहाँ से मित्रों कि ए सी के जगह के इंटू बी एफ लिख दिया, स्क्वायर था तो हमने भी स्क्वायर कर दिया। माइनस का साइन था, माइनस का साइन। ए डी के जगह हमने ए डी का मान निकाला था इक्वेशन फर्स्ट से कि के इंटू बी है, तो ए डी के जगह के इंटू बी हमने लिख दिया। नीचे वालों को कुछ नहीं हमने किया, नीचे में जो लिखा हुआ था टर्म उसी टर्म को हमने यहाँ से लिख दिया, अंडर रूट बी एफ का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये हमने लाया कहाँ से भाई, तो लिख देते हैं कि समीकरण फर्स्ट के अनुसार। समीकरण पहला को यूज हमने किया था तो यहाँ पर लिख दिया हमने समीकरण फर्स्ट के अनुसार, यही तो हमने समीकरण फर्स्ट को यूज किया था। अब यहाँ से हम निकालते हैं। अब हम इसको लिखेंगे क्या मित्रों, इसको एक बार मिटा लेता हूँ। तो अब आइए यहाँ से हम लोग इसको सोल्व करते हैं। लिखा है डी एफ बटा ई एफ। डी एफ बटा क्या लिखा है मित्रों, डी एफ बटा ई एफ, और अगर इसको स्क्वायर करते हो तो ये हो जाएगा के का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो बी एफ का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अंडर रूट चढ़ा हुआ है तो आप भी अंडर रूट डाल दीजिए। माइनस का साइन है, माइनस का साइन डाल दीजिए। के का स्क्वायर कीजिएगा तो के स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर कीजिएगा तो बी का स्क्वायर। नीचे लिखा हुआ मित्रों, नीचे आपका लिखा हुआ है बी एफ का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। बी एफ का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ से हमने क्या किया, सभी का स्क्वायर कर दिया, के स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो के स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। यहाँ से हमने के स्क्वायर बी एफ का स्क्वायर के स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर। नीचे जो लिखा था हमने भी वही चीज़ को लिख दिया है। यहाँ से आ जाएगा डी एफ बटा ई एफ लिखा, इधर को कुछ नहीं आपको करना, नीचे अगेन फिर आपको कुछ नहीं करना, जो नीचे लिखा था हमने भी बी एफ का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिखा था, हमने भी क्या कर दिया, लिख दिया मित्रों। यहाँ से आपको अगर के का स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा मित्रों, यहाँ पर आप समझिएगा, यहाँ लिखा है के का स्क्वायर और लगा है रूट। तो हम आपको बताया था कि जब वर्गमूल और स्क्वायर जो होता है वो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। मान लीजिए यहाँ से 25 होता और अंडर रूट होता तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 5 का स्क्वायर, तो ये जो है
स्क्वायर और रूट जो है कैंसिल हो जाता है, तो बचेगा कितना 5, यानी कि के बच जाएगा। यहाँ से के का स्क्वायर जो है अंडर रूट में है, तो हम इसको क्या करते हैं, के को बाहर ले लेते हैं। ओके, यहाँ से स्क्वायर अगर बाहर निकलेगा तो के हो जाएगा। अब अंडर रूट में लिखा है बी एफ का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। और यही टर्म अगर आप ध्यान से देखिएगा मित्रों, इसी टर्म जो है नीचे भी लिखा हुआ है, यही टर्म जो है हमें नीचे में भी लिखा है। तो बी एफ का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अंडर रूट में है, यहाँ भी अंडर रूट बी एफ का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बचा हमारा डी एफ बटा ई एफ, डी एफ बटा ई एफ बराबर क्या बचा, के बचा। हमने आपको बताया था कि अगर डी एफ बराबर अगर के इंटू ई एफ ला देते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रेंगल, इसीलिए यहाँ पर लिख दीजिए, इसीलिए ट्रेंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रेंगल, सॉरी इसको कॉन्ग्रुएंस, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉन्ग्रुएंसी यानी एंगल 21 का बी ई एफ का। तो हम लिख सकते हैं ना, जब हमें डी एफ बराबर हो गया ई एफ के, जब डी एफ बराबर हो गया डी एफ कहाँ भाई, डी एफ बराबर हो गया किसका, ई एफ के। तो डी एफ, सॉरी यहाँ डी सी होना चाहिए, सॉरी यहाँ गलती हो गया, देखिए यहाँ पे डी सी लिखा हुआ था, हमने गलती से लिख दिया यहाँ पर डी सी। हम वही सोच रहे भाई ये एफ नहीं है या सी है भाई, सॉरी यहाँ सी लिखा हुआ है, यहाँ भी सी आप कर लीजिए। इसीलिए आ गया क्या भाई कि डी सी बराबर ई एफ। तो हम क्या डी सी को ई एफ बोल दिए, तो डी सी के सामने हमने बताया आपको कि जो एंगल ए के सामने होता है वो डी सी होता है। तो डी सी के सामने वाला एंगल कौन है, डी सी के जो सामने वाला कोण है, डी सी के सामने वाला कोण है ए, तो हमने डी सी के जगह लिख देंगे कि कोण ए बराबर ई एफ के सामने वाला जो कोण है, ई एफ के सामने वाला अगर आप कोण बात करते हो तो बी है, तो हम लिख देंगे बी। इसीलिए एंगल ए बराबर जो हो गया एंगल बी हो गया। ओके, एंगल ए बराबर क्या हो गया, एंगल बी हो गया। क्यों, डी सी बराबर हमने ई एफ को प्रूफ कर दिया कि के आया, क्योंकि दोनों साइड का मान के हमने प्रूफ कर चुका हुआ था। तो यहाँ से भी हमने डी सी को ई एफ बराबर के ला दिया। तो अब यहाँ से कह सकते हैं ना कि डीसी के सामने वाला जो कोण है, डीसी के जो सामने वाला कोण है, डीसी के सामने वाला कोण ए है और ई एफ के सामने वाला कोण बी है। तो आपस में अगर साइड दोनों का बराबर है, भुजा अगर दोनों के बराबर है, डीसी बराबर अगर ई एफ है, तो ये भी तो हो सकता है कि जो भुजा बराबर है जब दोनों का, तो इसके सामने वाला एंगल ए है और इसके सामने वाला एंगल बी है, तो दोनों का जो कोण भी बराबर होना चाहिए। ओके, तो इसीलिए